तो ये मैच बिल्कुल, इस मैच की शुरुआत होने की बिल्कुल पूरी तैयारी वो की जा चुकी है। टॉस भी संपन्न हो चुका है। पहला रेड ले रही है इस मैच का भिलाई नंबर 4 की जर्सी के साथ, लेफ्ट रेडर के साथ। बैलेंस नहीं है, सामने टीम बैलेंस नहीं, कल्लारी पारा 85 रुपए हमारे 7 का पुल हाउस भरा हुआ मैदान, वॉक लाइन के बाहर से अब दुआ करेंगे। थोड़ी से अंदर जाने की जुम्मत दिखाई, उसी समय कवर के खिलाड़ी आए, लेकिन वो रेडर को बाहर नहीं कर सके। अब 2 डिफेंडर बाहर जा रहे हैं मैदान से कल्लारी पारा के लिए। भिलाई का खाता खुल गया है। 2 और 0 के मुकाबले पहला रेड ले रही है, वो ले रही है कल्लारी पारा इधर, और वो एडवांस टिकल, ये कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहां से शुरुआत में जिस तरह से, हालांकि वो गति प्रदान जरूर की थी, जिस चपलता के साथ फुटवर्क में वो तेजी देने की प्रयास, जो डॉस देने की प्रयास, उसमें सफलता हाथ लगी कल्लारी पारा के रेडर को। 1 और 2 के मुकाबले डिफेंस अपना संभाल रहा है 1 अंक से पिछड़ने के साथ नंबर 4 की जर्सी के साथ, और इस पर कॉर्नर से कवर के ऊपर एक लंबा हाथ के रीच को बढ़ा करके छूने का प्रयास, फिंगर टच करने का प्रयास, हालांकि सफलता हाथ लगी नहीं रेडर को। तो शुरुआत का ही समय है और महज 1 अंक की एक मामूली सी शुरुआत की है, लेकिन उसकी भरपाई करती हुई नजर आ रही है, कर लिया है कल्लारी पारा ने। तो दोनों छोर से तो 2 अंक बने हैं, वो रेडर ने दिलाया है। डिफेंस को दोनों छोर से अभी भी पहले अंक की तलाश है, चाहे वो कल्लारी पारा हो या फिर भिलाई की टीम हो। टेस्ट नंबर 4 लेफ्ट रेडर, और ऊंचे लंबे कद के, जो कि अपनी लंबाई का एक मर्तबा वो फायदा लेने का जो प्रयास था उसमें सफलता उनको और कवर से इस बार खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया कल्लारी पारा के मैदान के ऊपर। दीपक राज 4 नंबर की ऊर्जा से, 6 नंबर की ऊर्जा से राइट टॉप रेडर, सामने 6 का डिफेंस, 2-2 की घेरेबंदी के साथ, 2-2 की चैन की आपस की तालमेल, और एक कड़िया कभी भी टूटती है चैन की कड़िया, जब भी उन्हें आवश्यकता महसूस होती है कि हम यहाँ पर शुरुआत से ही दोनों टीम वो फूक कर कदम रख रही है, किसी तरह की जल्दीबाजी में नहीं दिख रही है। और एक अच्छी खबर है दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए, जितनी देर आप अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को समझा सकते हैं कि हमें अतिरिक्त जोखिम लेना नहीं है, खास करके डिफेंस के अंदर। और इस गति के साथ वो जा रहे थे टच के लिए कॉर्नर से, उसी गति के साथ पीछा भी कर रहे थे दूर छोर से कवर के खिलाड़ी। अंत में ज्यादा बदला रेडर ने सुरक्षित ढंग से खींचा अपने मैदान के ऊपर। 1 अंक से पीछे है इस समय कल्लारी पारा। दीपक कुमार की रेड की कमान उनके कंधों पे, और उसका इस समय बिल्कुल प्रयास था। और ये देखिए, इसको कहते हैं चतुराई, और ये होना चाहिए रेडर के पास। अगर आप एक अच्छे रेडर खिलाड़ी है, भोपू की आवाज, और रेडर को एक कतई अच्छा नहीं लगता कि रेड में वो जाए और भोपू की आवाज दे, वो सारण दे, क्योंकि ये खतरे की रेड होती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि डुआ डाई में अंक बटोर लिया है रेडर ने। और 4-5 के मुकाबले एक बार फिर से अंकों की जो लीड थी 3 अंकों की, उसको कम कर दिया है, महज 1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब 5 ही अंक है भिलाई के पास। 5 नंबर की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर एडवांस टेकल है कवर से, इस तरह से बचना होगा। इस तीसरी मर्तबा उन्होंने अपना अंक दिया है, तो 6 में से 3 अंक उन्होंने अकेले दे दिए, 2 रेड से मिले, और एक और खिलाड़ी आउट हुए थे, तो 6 अंक भिलाई के लिए। जैनन जो कि अभी तक टेकल नहीं किए गए कल्लारी के मैदान के ऊपर, और जैसे ही हमने कहा और फीट दिखाया, एक की मांग थी, 2 उंगली उठा रहे थे, और अंत में रेडर ने भी कहा 1 अंक। दर्शकों की मांग तो हमेशा रहती ज्यादा अंकों की, जिसके वो समर्थन में रहते हैं, ऐसा नहीं है। और ये तो खूबसूरती है इस खेल की, दर्शक जब तक थोड़ी सी मजा ना ले वो अच्छा लगता भी नहीं है। मजा लेना चाहिए, बशर्ते मर्यादित ढंग से। और इन्होंने अच्छा खेल का और
यही एक वजह है कि इस समय 2 अंकों के लीड पे पा रही है भिलाई की टीम। जयनंद का पथ को रोकने का प्रयास लगातार, उसमें असफलताओं का वो सामना करना पड़ा है, वो समय देखना पड़ा है भिलाई की डिफेंस पे खड़े हुए खिलाड़ियों को। ये देखिए जयनंद करके आ रहे थे, उन्हें तो उल्टे दिशे पे जाना चाहिए था और ये छोटी छोटी सी गलतियां अब बहुत बड़ी श्री कृष्ण कुमार बिहार जी छत्तीसगढ़ पुलिस थाना रतनपुर से मंच पर मंचलते हैं। उनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगा हमारे रमेश कश्यप जी छत्तीसगढ़ पुलिस उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण कुमार बिहार जी छत्तीसगढ़ पुलिस थाना रतनपुर के स्वागत के लिए मैं रमेश कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं। पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। नौ और 5 के मुकाबले जब तक जयनंद बाहर रहेंगे खल्लारी पारा के लिए, उनके लिए वापसी के रास्ते बंद होते नजर आएंगे। और कुछ इस तरह से, क्योंकि उन्होंने अंक दिलाया है खासतौर से रेड पर, तो उनको वापस लाना कोर्ट पर, या तो फिर आप एक टच का अंक और खा जाते हैं तो जितनी जल्दी अगर अलाउड देंगे तो दूसरे हाफ में आपकी पूरी टीम होगी और उसको बाद आप नए सिरे से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये भी खेल का एक रणनीति होता है, एक पहलू होता है, लेकिन उनकी अपनी एक सोच होगी, शायद सुपर टेकल बनाने की कोशिश है। लेकिन इस बहुत कम समय बचा हुआ है पहले के लिए, 5 अंकों से पीछे पा रही खल्लारी पारा। भिलाई चाहे तो उनको खेलने दे, दोनों खिलाड़ी को अगर वो खेलने भी दे और जितनी देर बाहर बैठा के रखे बाकी खिलाड़ियों को, तो उससे भी भिलाई को फायदा है। और ऐसा सोच नहीं है भिलाई के खिलाड़ियों को, चाह रहे हैं कि हम एक ऑल आउट ले जाए। अब तो अकेले खिलाड़ी हैं, हालांकि वो पहले हाफ का खेल वो समाप्त हो रहा है और 11 और 5 के मुकाबले 6 अंक के लीड भिलाई के पास पहले हाफ के। अभी हमारे बीच मौजूद हुए हैं एएसआई श्री राम कुमार उइके जी, उनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगा श्री पुरुषोत्तम टिकाम जी उनको करें। आने वाले अगले मैच की जानकारी के लिए मैं मंच की अगला मैच की जानकारी दूसरे हाफ की खेल, एक टच का दावा उन्होंने ठोका है, उसको स्वीकारा गया है। अब 2 खिलाड़ी हैं जिनमें से खिलाड़ी ने लगातार रंग बटोरे, उनका आत्मविश्वास हिला हुआ है फिलहाल डिफेंस के ऊपर। क्या सुपर टैकल भुनाएगा? वो मौका अगर भुना जाता है तो वापसी के रास्ते होंगे और संभवतः जयनंद कहीं वो रिवाइवल होगा, वो मैदान के ऊपर आएंगे और उससे एक ताकत मिलेगी, एक नए जितने बाहर रहेंगे जयनंद, वो मुसीबत का हमेशा सामना उनको करना पड़ेगा। बाकी 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं। अब भिलाई चाह रही है कि उनको अंदर लाया ना जाए और दावा ठोक रहा है टच का। हालांकि अंग नहीं गया, संभव था अंग दिया नहीं गया है। मैं बड़ा अच्छा कबड्डी का खेल है और कबड्डी के खेल में कभी कभी मिथुन चक्रवर्ती के याद आ जाते हैं। माँ कसम कहे न कैसे मिथुन चक्रवर्ती की याद आ जाते हैं। आकर के वो ऑल आउट का वो समय देख रहा है खल्लारी पारा। जयनंद को जिम्मेदारी उठाना चाहिए, जितनी जिम्मेदारी वो उठाएंगे, क्योंकि आपने 2-2 अंक बटोरे हैं। यहाँ आप 2 या 3 अंक इकट्ठे ले आते हैं तो मैच में वापसी हो सकती है। इस बार उंगली दिखाया, इस बार मां कसम की जरूरत नहीं पड़ी।
7 और 15 के मुकाबले अंकों के लीड के साथ भिलाई है इस समय रेड पर। जिस रेडर का जादू चला है पहले हाफ के खेल में, साथ ही साथ दूसरे हाफ की खेल में, अभी तक वो टैकल किए नहीं गए हैं और दूसरी ओर जैनम भी टैकल नहीं किए गए। ये भी बड़ी अच्छी बात है। दबाव टाइम आउट बुलाया है इस बीच भिलाई ने। अगले मैच की जानकारी दोनों टीम इस मैच के बाद मैदान लेंगी, ध्यान दीजिएगा। तो इस खिलाड़ी को वो अपनी जादू भी करना होगा, खासतौर से रेड पर वो टच के लिए जाएं, यहां से टेकल में फंसते हैं तो भी कोई ज्यादा उनको सोचना नहीं चाहिए। उनको तो यहां से हर एक रेड डू और डाई के रूप में खेलना चाहिए। अगर वापसी करना है, इस मैच को जीतना है, तो खासतौर से कल्लारी को रविंद्र यादव जहां कहीं भी मंच के पास तत्काल आए। रविंद्र यादव भिलाई के पास बढ़त है, लीड है और इस लीड को वो अपने पक्ष में मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जहां एक सफलता और अंकों के मामले में ये 16वां अंक लिया है। 16 और 7 के मुकाबले अंकों की लीड मजबूत करता हुआ भिलाई की टीम, उनके खिलाड़ी। और दूसरी ओर शुरुआत में पहले हाफ के अच्छा खेलने के बावजूद भी इस समय अंकों से पिछड़ रहा है और दूसरे हाफ का खेल है। मतलब ये है समय के लेकिन लंबू जी बड़े कमाल के निकले और उन्होंने सेंटर लाइन के हाथ को पहुंचाया ही नहीं, बल्कि 2 खिलाड़ी को बाहर का रास्ता भी दिखाया। दुआ डाई करे और इधर कॉर्नर से टेकल किया जा रहा है नंबर 5 की जर्सी के द्वारा, कॉर्नर कैचर के द्वारा। अब तो मैच में कहूं कि अंकों की बारिश कर रही है भिलाई, और जहां कल्लारी पारा को लगातार अंकों की जरूरत थी, उसके विपरीत लगातार अंक बटोर रही है वो एक भिलाई की टीम। और भिलाई समय के जो बचे हुए उसके साथ साथ वो ये भी चाह रही कि ये अंकों की लीड है, वो लीड हम क्या बना के रख पाएंगे। और अगर ऐसा कर जाती है भिलाई तो निश्चित रूप से ये मैच उनके कब्जे में। यहाँ तो सेंटर लाइन के पार संभवतः क्या हुआ इसकी नतीजा भी आपस में तय की जा रही है, लेकिन लगा एक समय की सेंटर लाइन को क्रॉस कर गया डिफेंडर का पैर और वो वही दिया गया है, रेडर को सेट दिया गया है। रेडर को सेट दिया गया है और तो अब जाकर के 8वां अंक लिया कल्लारी पारा ने। 8 और 19 के मुकाबले वो 11 अंकों के लीड। एक समय 1 अंक की लीड वो उसकी भरपाई की जा रही थी और अचानक ही एक परिस्थिति का मामला, जहां से जैनन का मैदान से बाहर जाना, टीम को ऑल आउट की ओर तो उस समय देखना पड़ना, उस समय से गुजरना और उसके बाद वापसी की ओर और मेरे समय से परे भी रहा जिस कल्लारी खेल रही है। और मैंने पहले ही कहा कि हमको तो डुआ डाई की तरह हर एक रेड को लेना चाहिए। अगर उनके रेडर पकड़े भी जाते हैं तो उससे नुकसान होगा नहीं ज्यादा, अगर वो चल जाते हैं तो उनका एक फायदा ये है कि बड़ी टीम के साथ खेलने का। एक बड़ी टीम के साथ मैंने अब 2 मिनट या 1.5 मिनट के खेल में 7 से 8 अंक बटोरे। ये भी प्रयास होना चाहिए खिलाड़ी कल्लारी पारा का। दीपक राज है रेड के ऊपर, रेड की कमान उनके कंधों के ऊपर है और अंक वो तो पिछड़ी हुई है, उनको भी पता है और समय भी गुजरता चला जा रहा है। अब तो 1 मिनट 22 सेकंड का खेल यहां से रह गया है और आने वाली दोनों टीमें, बख्शाही कीर्ति की टीम और बलौत की टीम बिल्कुल सजग रहे, तैयार रहे। 4 खिलाड़ी वॉक लाइन पे रोकने की कोशिश, डुबकी लगा जो चैनों के बीच से और 2 खिलाड़ी बाहर। 2 अंकों को और इजाफा भिलाई के लिए। 22 और 9 के मुकाबला हो चला है। समय इसी का इंतजार न करते हुए लगातार निर्धारित समय की ओर वो सुई की घड़ी, वो सुई घड़ी की वो सुई घूम रही है, लेकिन कभी कभी वो रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज रात में ठीक उसी तरह से रुक रुक कर अंकों की वो हल्की फुल्की बारिश वो कभी कभी देखने को भी मिल रहा है कल्लारी पारा के खिलाड़ियों के द्वारा, उनकी ओर उनके खिलाड़ियों के द्वारा। लेकिन इनके अलावा समय के साथ वो लंबे विजिल का इंतजार और यहां से भिलाई अपने आप को अगले चक्र में पा रहा है, जबकि कल्लारी पारा
एक औपचारिकता के रूप में समय काटने की कोशिश कर रहा है। रेड पर है इस समय खल्लारी पारा के रेडर और लंबे जंप है, लॉबी पे चले गए। और तो मैच के परिणाम जो भी हो, लेकिन मां कसम की वो याद जरूर दिला कर गई है मैच। खल्लारी पारा और भिलाई के बीच परिणाम हारे और जीत जिसकी भी हो, लेकिन बरसों तक उसको याद किया जाएगा।